Hello everyone. So today we are going to start the miscellaneous exercise, right? Chapter number 5. So in miscellaneous exercise, see in this exercise what you are going to do. Now we know all the concepts, right? सारे concepts हमने study कर लिए हैं, ठीक है? तो आप एक काम करना, NCERT बुक यू कीप इट ओपन दिस एक्सरसाइज और जो भी हो सके वो खुद ट्राई करना और जो ना हो पाए तो मैं यहाँ पे करवाऊंगा तो चेक कर लेना, ठीक है? साइड बाय साइड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी इजियर. चलो तो इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 to 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. In this all the questions of this exercise we have to differentiate with respect to x. Okay, this is your first question. F of x is equal to 3x square minus 9x plus 5 whole raised to 9. 3x square minus 9x plus 5 whole raised to 9. चलो तो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला दैट मीन्स वी कैन डू इट बट इट विल बी वेरी मच बिगर, राइट? रेज टू 9 अगर स्क्वायर होता या क्यूब होता तो हम कर देते एक्सपांड, राइट? बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव जो एफ ऑफ एक्स का जो है वो एफ डैश ऑफ एक्स होगा. देखो मैंने क्या किया, 9 इज डाउन, दिस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 एज इट इज, बट दिस ऑल्सो इज x, नो डी बाई डी एक्स ऑफ x विल ऑल्सो विल बी देयर, बट हियर x इज 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, सो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 2 जा 6, 6x माइनस 9x डेरिवेटिव माइनस 9 प्लस 5 डेरिवेटिव इज 0, so we will write as it is. Now we can do one thing, we can take out 3 common from this, ठीक है? So 9 3 जा 27. Okay, what I have done, I have taken 3 common from this. So 9 3 are 27, 6 divided by 3 2, 9 divided by 3 3. So this is your particular answer for first one. ठीक है? So this you just make it sure, you everyone just that your answer is correct. अगर आप ये लिखते हो एग्जाम में then also it is correct only, ये कोई रॉन्ग नहीं है, राइट? बट जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया और वी हैव गॉट आवर आंसर. चलो नाउ लेट अस प्रोसीड टू आंसर नंबर 2. f of x is given sin cube x plus cos to the power 6x. साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस टू द पावर 6x, ठीक है? चलो तो हम सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे, साइन क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे प्लस कॉस क्यूब पावर 6 का एक्स का डेरिवेटिव, तो इट इज नॉट अ बिग डील फॉर हियर राइट नाउ. तो साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव होगा 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, बस इतना ही होगा? नहीं, 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पे क्या है कि साइन एक्स जो है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ऑल्सो इट विल बी, ठीक है? इफ वी एज्यूम ओवर हियर टी और उसके बाद करेंगे देन ऑल्सो वी विल गेट अवर आंसर लाइक दिस वे ओनली, ठीक है? तो हम जनरली क्या करते थे इन मीन्स एक्सरसाइज इज दैट वी एज्यूम whenever this type of question is there we assume and then we do, but now we are habitual with the differentiation, so we can do directly. 3 will be down, sine raised to 3 minus 1 that is sine square x and derivative of sine that is cos. Same way here, but derivative of cos will be minus sine, ठीक है? So what I am doing,
-6 cos raised to 5x sin x. ठीक है, so this is your particular answer for answer number 2, right? चलो, now let us solve answer number 3. ये आंसर नंबर 3 is given. Okay, question number 3 is given that something it is like this way. चलो, तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने ऐसा स्टडी किया हुआ था कि व्हेनेवर एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है और दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन के रेज तो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, सी हियर 5x एंड हियर 3 टाइम cos 2x, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो whenever you have a question like this, then you can take the log on both the sides, but only one condition you need to satisfy, that is नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज log जो है that is not defined for नेगेटिव, log की जो डोमेन है that is पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, therefore we can take log. So let us assume this as y. Otherwise, let us log of f of x is equal to 3 times cos 2x into log 5x. ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक स्टेप लिख दिया है, log के बाद 5x रेज टू 3 cos 2x आएगा, उसके बाद 3 cos 2x विल बी डाउन, देन log 5x. So log f of x is equal to 3 cos 2x into log 5x. Now this is one particular function and this is one particular function, that is now we can apply product rule, ठीक है, u into v. चलो, तो log f of x का डेरिवेटिव होगा 1 by f of x into f dash of x, 1 by here we will take this whole function, ठीक है। तो 3 टाइम cos 2x एज इट इज, log 5x डेरिवेटिव 1 by 5x, लेकिन यहाँ पे इंटू 5 भी होगा, राइट, माइनस log नहीं प्लस आएगा, log 5x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 3 टाइम cos 2x माइनस, तो माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, माइनस 3 टाइम sin 2x, बट एक चीज जो है दैट आई हैव नॉट रिटर्न, सी आई एम टेलिंग फ्रॉम फर्स्ट, मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, 3 cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log 5x 1 by 5x, और 5x का डेरिवेटिव 5। हाँ, तो यहाँ पे हाँ एक चीज़ मैंने वेट आई एम डूइंग इट वन मोर टाइम। let us take log y is equal to 3 टाइम cos 2x लेट अस डू इट फ्रॉम फर्स्ट ओनली बिकॉज जो मैंने कांस्टेंट टर्म लिखी नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। सो नाउ यू जस्ट टेक केयर अबाउट इट, तो आई एम डूइंग वन मोर टाइम, जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर,
ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मैंने क्या किया हुआ है, वाई ले लिया, ठीक है, और कुछ नया कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y इंटू वाई डैश, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो 3 टाइम कॉस 2x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग 5x बट इंटू 5 भी होगा, ठीक है। चलो, तो 3 टाइम कॉस 2x एज इट इज, लॉग 5x पे 1/5x इंटू, नहीं सही था, राइट, इट वॉज करेक्ट ओनली। चलो, देन प्लस log 5x as it is, derivative of 3 टाइम cos 2x minus 3 टाइम sin 2x, ओके, बट 2x का डेरिवेटिव 2, और ये जो माइनस की साइन है इट विल कम ओवर हियर, ठीक है, जस्ट चेक योर आंसर ओवर हियर। चलो, अब इसके बाद 3 2 जा 6, तो 6 टाइम साइन 2x इंटू लॉग 5x होगा यहाँ पे, और हियर 5 and 5 गेटिंग कैंसल्ड विथ ईच अदर, सो नाउ यू डू सिंप्लीफिकेशन, इट विल बी ओके, दिस 5 and 5 यू डू कट, 3 टाइम cos 2x माइनस 6, ये y डैश इज इक्वल टू y 3 टाइम cos 2x by x minus 6 sin 2x to log 5x. Instead of y, now we have to keep the function, that is 5x whole to the power 3 times cos 2 और ये पूरा ब्रैकेट आएगा नीचे, ठीक है। y जो है उसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x रेज टू 3 पावर cos 2x, 5x रेज टू 3 cos 2x, और ये पूरा जो ब्रैकेट है यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस। चलो, तो आंसर नंबर 1 2 and 3 आर क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हाउ वी कम टू नो दैट वी हैव टू अप्लाई द लॉग और व्हाट वी हैव टू डू। तो मैंने आपको बताया वैसे कि अगर पॉजिटिव है और एक फंक्शन के रेज टू दूसरा फंक्शन है, देन वी कैन अप्लाई लॉगरिथम, राइट, एज वी हैव डिस्कस इन अवर व्हेन वी हैव डन द टॉपिक ऑफ लॉगरिथम। चलो, तो नाउ लेट अस मूव टू आंसर नंबर 4। f of x is equal to sin inverse x root x, sin inverse x root x, और x की मतलब कि it is given 0 less than x less than equal to 1. See why this condition is given, to make sure that this in this value of x only the function is defined, ठीक है। if we take x equal to 5 for example, 0 to 1 के बीच में ही x डिफाइन, लेकिन x की वैल्यू 5 ले ली हमने, तो 5 रूट 5 जो है दैट विल नॉट कम इन डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है उसमें वो वैल्यू नहीं आएगी, 0 और 1 के बीच में ही आप ले सकते हो, या तो फिर 0 और 1, ठीक है। फॉर दैट, चलो, नाउ वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, f ऑफ एक्स डेरिवेटिव f डैश ऑफ एक्स, साइन इनवर्स डेरिवेटिव 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज x अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर, और d बाई डी एक्स ऑफ x रूट एक्स भी तो होगा, राइट, दिस ऑल्सो विल बी देयर। चलो, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर x ओनली, तो x स्क्वायर इंटू 1, तो ये इससे मैं लिख सकता हूं कि 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। ध्यान से सुनना मेरी बात। चलो, एक काम करता हूं, x रूट एक्स, तो x इंटू एक्स रेज टू हाफ, तो x रेज टू 1 प्लस हाफ, ठीक है। मेरी बात को सुनो ध्यान से, व्हाट आई एम टेलिंग,
एक्स रूट एक्स जो है उसको मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है। क्या व्हाट आई हैव डन, एक्स रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना कि एक्स इंटू एक्स रेज टू हाफ, और ये दोनों बेस सेम है तो 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ओके 1 प्लस हाफ क्या आएगा, 2 1 2 प्लस 1 3/2। तो एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स इंटू रूट एक्स कैन बी राइट एक्स रेज टू 3/2, यस बिकॉज ऑफ दिस इज अ प्रूफ। चलो तो x रूट एक्स मतलब x रेज टू 3/2, 3/2 का स्क्वायर तो 2 and 2 विल बी गेटिंग कैंसल, सो x रेज टू 3। जो मैंने आपको प्रीवियस बताया कि रूट एक्स का स्क्वायर तो x ही आएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर, ये x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर वो समझ में ना आए तो दिस यू कैन यूज द मेथड, और x रेज टू 3/2 का स्क्वायर जो है तो 2 निकल जाएगा तो x क्यूब, एनी मेथड विच यू राइट। चलो तो दिस इज सेम एज x रेज टू 3/2, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस वे। ओके आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। चलो तो x रेज टू 3/2 जो है दैट इज -1, सो यू राइट नाउ, यू नोट डाउन टिल हियर, ठीक है। सो आई विल इरेज अदर पार्ट एंड आई विल ऑल्सो डू द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। दिस इज आंसर नंबर 4। ओके चलो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। The question is still we have not solved completely, okay। तो this only I am writing, ठीक है। 3/2 1 upon under root of 1 minus x cube into 3/2 x raised to 3/2 minus 1, 3/2 minus 1, 3 minus 2 by x raised to half, okay, x raised to half। x raised to half can I write root x, सिंप्लीफाई किया हुआ मैंने, रूट दोनों में है तो एक ही बार लिख दिया मैंने, राइट। एंड x रेज टू हाफ मीन्स रूट x, सो दिस इज अवर पर्टिकुलर आंसर, right। So I hope that everyone understood the required answer, okay। If you have any confusion then you can ask to me। चलो तो let us keep it till here, till answer number 4। So 1 2 3 4 I hope you everyone understood। Now we will be in the next video, we will be solving the more sums, right। Thank you very much, have a great day।